गांव वाले इस पंडित दंपति को पेड़ से बांध के जिंदा जला देते हैं। तभी आग में जलती हुई औरत ने पूरे गांव वालों को श्राप दिया कि अगले पुष्कर तक मैं पूरे गांव को श्मशान बना दूंगी। दरअसल ये कहानी एक तांत्रिक क्रिया से शुरू होती है, जिसमें पंडित अपने हाथ को काट के पूरे गांव पर काला जादू कर रहा था। यहाँ तक कि उसने काले जादू के प्रभाव से सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया था। पंडित काला जादू सीखने के लिए अपनी ही बेटी की बलि देने जा रहा था। साथ ही उसकी पत्नी भी उसके इस कार्य में उसका साथ दे रही थी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और पूरे गांव वाले हाथ में मसाल लेके दौड़ते हुए पंडित के घर में घुस गए और वहाँ पहुँचते ही गांव वाले पंडित को मारने लगते हैं। फिर पंडित और उसकी पत्नी को खींचते हुए बाहर निकाल के एक पेड़ से बांध के उनको जिंदा जलाने लगते हैं। तभी पंडित की पत्नी ने पूरे गांव वालों को श्राप दिया कि मैं पूरे गांव को श्मशान बना दूंगी। एक रात एक आदमी जब अपने खेतों में फसल की रखवाली कर रहा था, तभी उसकी नजर कौवों पे पड़ती है, जिसे देख के आदमी डर जाता है। तभी एक कौवा सामने से आके आदमी पे हमला कर देता है और वापस फिर से जाके उसी पुतले पे बैठ जाता है। आदमी जब उसकी आंखों में देखता है तो वह हिप्नोटाइज होकर अपना सब कुछ भूल के जंगल की तरफ जाने लगा। सूर्या अपनी माँ के साथ गांव जा रहा था, तभी एक कौवा उड़ते हुए आके उसके सीधा गाड़ी से टकरा जाता है। जब सूर्या गाड़ी से उतर के देखता है तो कौवा मर गया था और ऊपर आसमान में बहुत सारे कौवे काव्य काव्य कर रहे थे। ये देख के सूर्या की माँ बोलती है, लग रहा है हमारे साथ कुछ अपशगुन होने वाला है। सूर्या बोलता है, इस कौवे की मौत आई थी इसलिए ये मर गया। इधर गांव में देवी माँ के मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। तभी पंडित देवी माता के सामने नारियल को फोड़ता है, लेकिन नारियल अंदर से काला निकलता है, जिसे देख के पंडित बुरी तरह डर जाता है और समझ जाता है कि पूरे गांव पे कोई आपदा आने वाली है। मंदिर के सामने वाले पेड़ पे एक कौवा काव काव कर रहा था। ठीक उसी पेड़ के नीचे वही लापता आदमी खड़ा था और वह मंदिर की तरफ जाने लगा है। अचानक से लापता आदमी को इस हाल में देख के गांव वाले डर जाते हैं। आदमी सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश करके खून की उल्टी करता है और वही दम तोड़ देता है। तभी पुजारी दौड़ते हुए आता है और वे मरे हुए आदमी को देख के वो डर जाता है, क्योंकि मंदिर में मृत्यु होने बहुत बड़ा अपशगुन था, जिसके निवारण के लिए पुजारी गांव वालों से पुरातन किताब लाने को बोलता है। पुजारी पुरातन किताब को पढ़ के बोलता है, उत्सव के दौरान देवी माता मंदिर से प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन वो इस मंदिर में ही कैद हो गई है। मंदिर में मृत्यु होने के कारण देवी माँ अपवित्र हो गई है, जिसके निवारण के लिए पूरे गांव में अष्टतीक बंधन लगाया जाएगा और कोई भी इस गांव से 8 दिनों तक बाहर नहीं जाएगा। सूर्या और उसकी माँ गांव को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि रुद्रवनम उनका गांव नहीं था। तभी सरपंच के बेटी की हालत ज्यादा खराब हो जाती है और उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर ने जब उसकी हालत को देखते हुए बोला, अगर इसको अगले आधे घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। इधर सड़क पे एक हादसा हुआ था। जब सूर्या वहाँ पहुँचता है तो गाँव वाले उसे रोक लिए और घायल आदमी को अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन घायल आदमी ने कहा, मुझे छोड़ो, मेरे लिए समय मत गवाओ, गाँव में सरपंच के बेटी की हालत ज्यादा खराब है, ये इंजेक्शन ले जाके उसको दे दो। यह सुन के सूर्या बिना एक पल गवाए इंजेक्शन लिया और तेज रफ्तार से गांव की तरफ जाने लगा। जैसे ही सूर्या गांव में प्रवेश किया तभी अष्टतीक बंधन पूरा हो गया। गांव में अष्टतीक बंधन लगाया जा रहा था। अष्टतीक बंधन पूरा होने के बाद गांव के अंदर या बाहर कोई भी आ जा नहीं सका था। सूर्या जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, अष्टतीक बंधन पूरा हो जाता है। सूर्या सही समय पे इंजेक्शन लेके पहुंच जाता है, जिससे सरपंच की बेटी बच जाती है। रात में एक लड़की रात के अंधेरे में अपने यार से मिलने दूसरे गाँव जा रही थी। जैसे ही लड़की ने गाँव का अष्टतीक बंधन तोड़ा, शैतानी शक्तियाँ आजाद हो गयी, जबकि लड़की को अच्छे से पता था कि अष्टतीक बंधन टूटने से पूरा गांव संकट में आ सकता है। लड़की कांपते हुए अपने प्रेमी के पास पहुंची, क्योंकि दोनों गांव से भाग के शादी करने जा रहे थे। लड़की अपने प्रेमी से बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, तुम मेरा साथ जिंदगी भर निभाओगे ना। लड़का इजहार करते हुए बोलता है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। उसने बस इतना ही कहा था। तभी तेज रफ्तार से आती ट्रेन लड़के को उड़ा देती है। ये देख के लड़की सदमे में चली जाती है और वह फिर से अपने गाँव में जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसने गाँव में प्रवेश किया सभी दीपक बुझ गए। लड़की गाँव की ओर न जाके जंगल की तरफ जाने लगी। जंगल में पहुँचते ही लड़की मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह घुसा लेती है, जिससे हजारों मधुमक्खियां उसकी जान ले लेती है। उसी रात सूर्या की बहन अपने बेटे को पढ़ा रही थी। तभी जंगल से उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वह जंगल की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर गांव के एक आदमी पे पड़ती है, जो बैठ के फूट फूट के रो रहा था। महालक्ष्मी उसके पास गई। तभी वह आदमी खड़ा होकर लक्ष्मी के सामने कटारी से बिना कुछ बोले अपना गला काट लेता है। ये देख के महालक्ष्मी बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख को सुन के पूरे गाँव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तब तक उस आदमी की मौत हो गई थी। उस अप्रिय घटना से महालक्ष्मी सदमे में चली जाती है। अगले दिन जब वे कपड़ा सील रही थी तो उसका ध्यान कहीं और था। अचानक से उठ के चुपचाप एक कमरे में गई और वहाँ दीवार पे टंगी किलो को देखने लगी। उसने कनिल उठा के बिना कुछ सोचे कील को अपने सिर में घुसा लिया। गांव वालों को जब इसके मौत की खबर मिली तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव में रहस्यमय ढंग से 2 मौतें होने के कारण पुजारी बोलता है, इसके पीछे 2 कारण हो सकता है, या तो इन लोगों ने खुदकुशी की होगी, नहीं तो किसी ने गाँव का अष्टतीक बंधन तोड़ा है। इतना सुनते ही सरपंच अपने आदमियों से बोलता है कि जाके सबके घरों पे देखो सब लोग है कि नहीं। उसके आदमी गाँव के सभी घरों को अच्छे से चेक करने लगते हैं। जब वे लोग एक घर पे पहुँच के सुधा के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुधा तो वही लड़की थी जिसने गांव से बाहर जाके अष्टतीक बंधन को तोड़ा था और इसी कारण गांव में मौतें हो रही थी। आदमी की पत्नी झूठ बोलती है कि सुधा अंदर नहा रही है, ये कह के उन लोगों को वहां से भेज देती है। इधर गांव से एक कौवा उड़ान भरते हुए उड़ रहा था। जैसे ही उसने गांव की रेखा पार की तभी अचानक से नीचे गिर गया और उसकी वही मौत हो गई। कौवे को मारते हुए एक अघोरी देख लेता है। जब अघोरी कौवे को उठाता है तो उसको गाँव में हो रही मौतों के बारे में आभास हो जाता है। अघोरी गाँव में आके शंख बजाने लगा है, जिसकी आवाज को सुन के गाँव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते
जाते हैं। फिर पंडित बोलता है, स्वामी लाश के लिए किया जाने वाला शंखनाद शमशान में होता है, गांव में नहीं। जिसे सुन के अघोरी बोलता है, चीता गांव में जल रही है, मतलब गांव ही शमशान है। फिर अघोरी अष्टतीक बंधन पे अपना हाथ रखा है तो उसे गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में पता चल जाता है। अघोरी गांव वालों से बोलता है, किसी ने इस गांव पे काला जादू किया है, अगर जल्द ही इस गांव से काले जादू को नहीं हटाया गया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा और चीता के लिए लकड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इस आपदा से मुक्ति दिलाऊंगा। अघोरी जैसी ही अष्टतीक बंधन में आने को करता है तभी उसको गांव का पुजारी रोक देता है और बोलता है, स्वामी आपके अंदर आने से गांव का नियम भंग हो जाएगा। जिसे सुन अघोरी बोलता है, अगर तुम्हारा नियम इतना ही सही है तो गांव में 4 मौतें कैसे हुई? तभी सरपंच बोलता है, इस गांव में 4 नहीं सिर्फ 2 मौतें हुई हैं। अघोरी बोलता है, जब तुमको सारी लाशें मिलेंगी तब तुमको मेरी बात पे यकीन होगा। ये बोल के अघोरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सूर्या मौत का कारण पता करने के लिए डॉक्टर के साथ जंगल में जाता है। तभी अचानक से उसको गंध महसूस होती है। सूर्या गंध की तरफ जाता है जहाँ उसको दलदल में डूबी एक साइकिल मिलती है। सूर्या थोड़ा और आगे जाता है तो वहाँ उसको गांव से लापता हुई लड़की की लाश मिलती है। उसे देख के सूर्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसको लेके गांव की तीसरी लाश भी मिल गई थी। सूर्या डॉक्टर से बोलता है कि सुधा गांव से बाहर गई थी क्योंकि मुझे उसके बैग से 2 टिकट मिला है। दूसरा टिकट किसका था पता करने के लिए सूर्या डिपार्टमेंट में कॉल करता है। आगे क्या हुआ देखने के लिए कमेंट करिए।